दोस्तों, मेरे स्टूडेंट ने ली है निंजा, कावासाकी निंजा बाइक। और थोड़ा सा हम इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो ये है हमारा इंजन ऑन ऑफ करने वाला। ठीक है, तो हम इसको ये चीज़ ऑन करेंगे। न्यूट्रल पे हमारी गाड़ी है, देखो, और ये हमारी सेल्फ लेके स्टार्ट हो गई। तो ये हमारी ये सेल्फ है। ठीक है, तो सेल्फ है, इंजन ऑन ऑफ का भी होता है इसमें। ये हमारी डिस्क है, ये वाला, ये हमारी डिस्क ब्रेक हो गई। ठीक, जैसे मैं सभी को बताता हूँ, अपने स्टूडेंटों को जो भी मेरे न्यू आते हैं, तो बेसिक में जानकारी सभी को देता हूँ। तो ये हो गया, ये हमारा राइट हैंड साइड में ही होता है, हर बाइक में होगा। ठीक है, तो अब आपके लेफ़्ट साइड में देखते हैं, लेफ़्ट साइड में क्या क्या है। लेफ़्ट साइड में है आपका हॉर्न, ठीक, इंडिकेटर राइट लेफ़्ट का, और हाई बीम लो बीम। ठीक है, ये चीज़ हो गई हमारी। ठीक, ये आपका क्लच हो गया। ठीक है ना। अब हम इसको ऑन करते हैं और मीटर के बारे में बताते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब आते हैं हम इसके मीटर के बारे में। तो ये हमारा न्यूट्रल का हो गया, ये हमारा बैटरी का दिखा रहा है। इसमें एक स्टैंड का दिखा रहा है, ये सॉरी ये स्टैंड का दिखा रहा है, ये बैटरी वाला ये वाला है। ठीक है, ये हमारा स्पीड मीटर हो गया। और अब हम इस तरफ आएंगे तो मैं बताता हूँ, ट्रिप वगैरह सब होता है, मेरी बाइक में भी है, पर मेरी बाइक बहुत हल्की है। ठीक है, तो इसमें एक ऑप्शन आ रहा होगा, इसमें क्लॉक का भी आ रहा है, किलोमीटर वगैरह का भी आ रहा है, स्पीड का भी आ रहा है, और ODD करके आ रहा है। तो ये 99 किलोमीटर चल चुकी है, तो ये हमारा वही चीज़ हो गया। ठीक है, ये हमारे बटन इसमें दे रखे हैं। अब आते हैं हम इसके गियर के बारे में। तो गियर हमारे लेफ़्ट साइड में ही होते हैं। तो मैं अगर गियर की बात करूं तो ये देखो, स्पोर्ट्स वाली बाइक में गियर गियर होते हैं, जो ये होते हैं गियर, ये। तो मैं जो बताता हूँ ना स्पोर्ट्स में कि एडी पंजे पे ही सारा वर्क होता है, तो ये हमारा पंजा होता है, इसी से हम ऊपर करते हैं, इसी से हम नीचे करते हैं, इसी से हम ऊपर करते हैं, और इसी से हम न्यूट्रल भी करते हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मेरा मूवमेंट है पहले, फिर मुझे अगर गियर कम करना है या पहला करना है तो मैं नीचे करूँगा, और अगर मुझे हल्का न्यूट्रल करना है तो मैं इसको हल्का सा प्रेस करूँगा। ये तो वैसा भी होगी नहीं, जब मैं डबल में बैठ जाऊँगा तब होगा ये चीज़। ठीक है ना। तो इसी तरह से हमारे गियर ये आते हैं पीछे की तरफ, इसी पॉइंट से, और इसी पॉइंट से हम आगे की तरफ करते हैं। ठीक है, और हमारे राइट साइड में ब्रेक होती है, ये आपकी ब्रेक हो गई। ठीक है, ये हमारी ब्रेक हो गई है। ठीक, ये है। तो हम चाबी ऑफ़ कर लेता हूँ मैं इसकी। अब हम आगे का दिखाएंगे। ये हेडलाइट हो गई लाइट का। ठीक है, और साइड में इन्होंने इंडिकेटर यहाँ दे रखा है, ये पॉइंट हमारा इंडिकेटर का हो गया, राइट साइड और लेफ़्ट साइड का। ठीक है ना। और अब आते हैं हम हैंडलिंग के बारे में। अब हैंडलिंग के बारे में आते हैं। अब एक्चुअली क्या होता है, जो मेरी बाइक है, देखो मेरी बाइक वो चला रहा है लड़का जिसने बाइक ली है, वो अभी ट्रेनिंग पूरी करेगा इसमें। उसके बाद थोड़ा बहुत अभी घर से भी लेके आया चला के, कल भी लेके आया था, तो कल रात को थोड़ा कम चलवाई थी मैंने। ठीक है, तो अब हैंडलिंग का क्या होता है, स्पोर्ट्स गाड़ियों में और नॉर्मल गाड़ियों में क्या फ़र्क होता है हैंडलिंग का, तो मैं आपको वो भी बताता हूँ। पहले मैं इसमें बैठ जाता हूँ, ऐसे में बैठूँगा। मैंने हेलमेट भी लगा रखा है, बस ये देखना गिरे ना हेलमेट, क्योंकि बाइक का नुकसान नहीं होना चाहिए किसी चीज़ का। तो अब जैसे कि मैं इसमें बैठ गया हूँ, और ये मेरा ये है, अब मैं इस पर बैठ गया हूँ। अब क्या होता है कि इसका हैंडलिंग, टर्न करने का तरीका और मेरी बाइक का, मतलब हल्की बाइक का टर्न करने का तरीके में फ़र्क होता है। अब इसमें भी हमारे 3 कट ही बनते हैं, ये मैं सबको बताता हूँ, स्कूटी में भी बताता हूँ, बाइक में भी बताता हूँ। 3 कट बने होते हैं, 3 कट के हिसाब से, मतलब अपने हिसाब से हमें कट लेना होता है। 3 कट बनाने होते हैं। तो अगर हम पहला कट करेंगे तो इतना मूवमेंट होगा, और अगर सेकंड कट करेंगे तो इतना मूवमेंट होगा, और अगर थर्ड कट करेंगे तो इतना मूवमेंट हो जाएगा। ये लास्ट हो गया, ये हैंडल पूरा लास्ट हो गया। तो थर्ड में तो हम बहुत कम मोड़ते हैं। ठीक है, थर्ड में हम कम मोड़ते हैं। तो हम जब मोड़ते हैं ना हैंडलिंग को, तो ये हमारा सेंटर है। अब ये मूवमेंट हमारा ऐसे चलता है, जैसे आप देख सकते हो हैंडल मेरा थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, ये मैं प्रेस कर रहा हूँ ना हल्का सा हिलाने के लिए, तो थोड़ा सा जोर लगाना पड़ रहा है मेरे को अभी। अब खड़ी गाड़ी में ये मूवमेंट, ये इतना, फिर यहाँ से हम इसको हल्का हल्का रिटर्न करते हैं, ये मूवमेंट, ये चीज़ होती है।
ठीक है। अब यही चीज़ मैं राइट वाले में करता हूँ। तो अगर मैं राइट वाले में करूँगा तो कैमरा चेंज नहीं होगा वैसे, बट मैं इस तरह से दिखा सकता हूँ। तो ये हमारी रेस हो गई, ठीक है। एक्सीलेटर हो गया हमारा ये वाला, ये मूवमेंट। अब क्या होता है कि मैंने बहुत सी वीडियो देखी है, बहुत से ट्रेनरों की भी वीडियो देखी है, बहुत से लोगों के चलाते हुए भी देखी है। मेरे अदर में भी बहुत से लोग हैं जो सिखाते हैं, तो मैंने बहुत सा देखा है मैंने वीडियो। तो मैंने बहुत सी वीडियो में कुछ पॉइंट नोट करे हैं, जो लोग सिखा रहे होते हैं या जो लोग सीख रहे होते हैं। अब क्या होता है कि जब भी वो सिखा भी रहे होते हैं तो वो अपने हाथ का मूवमेंट ऐसे रखते हैं, ठीक है। इस पोजीशन में ज़्यादा रखते हैं लोग, मैंने देखा है, ये बहुत लोगों को देखा है मैंने, ये पोजीशन ज़्यादा रखते हैं। बट क्या होता है, ऐसी पोजीशन में रखने के बाद जब आप ये मूवमेंट तो आप कर लोगे, ठीक है, लेकिन जब ये मूवमेंट आप रिटर्न करोगे तो आपका हाथ का मूवमेंट होगा, फिर ये रेस आएगी, यहाँ पे ये रेस बढ़ेगी आपकी। जैसे कि मैं आपको एक साउंड सुनवा देता हूँ इसका। ये है, ये मैंने ये किया, ठीक है, साउंड आ रहा गाड़ी का। अब मैंने हाथ को ऐसे रखा, अब मैं राइट की तरफ मोड़ रहा हूँ तो मेरा हाथ का मूवमेंट हल्का सा डाउन हुआ, अब ये मूवमेंट हो गया, ठीक। अब जैसे मैं इसको रिवर्स लूँगा, यानी कि वापस करूँगा सेंटर में, तो मेरा हाथ में स्पीड बढ़ेगी, ये आवाज़ आएगी बढ़ने की। और जो हमारा पकड़ने का तरीका होता है वो हमारा ये होता है, ये। अब मैं इसको मूवमेंट करूँगा और रेस बढ़ाऊँगा तो रेस नहीं बढ़ेगी। देखो, पूरा हैंडल मूवमेंट करूँगा तो रेस नहीं बढ़ेगी। ये देखो हाथ का पकड़ने का तरीका, ये देखो पूरा मूवमेंट कर सकता हूँ मैं इसको, बट रेस नहीं बढ़ेगी मेरी। जो रेस गाड़ी की है वो रेस नॉर्मली गाड़ी की रेस है ये, तो ये ही रहेगा। ये देखो अभी मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। कुछ लोग ऐसे पकड़ते हैं और जब वो ये मूवमेंट कर लेते हैं, फिर जब ये मूवमेंट करते हैं तो ये रेस बढ़ती है, ये रेस बढ़ गई, ठीक है। मेरा जो तरीका है, अब हाथ की पोजीशन, मेरे हाथ की पोजीशन देखना, मैंने ये पोजीशन रखी हुई है। अब मैं इसको ये भी ला रहा हूँ और रेस भी नहीं बढ़ेगी, इसको पुश कर रहा हूँ, ये तो रेस नहीं बढ़ रही है, पूरा पुश कर रहा हूँ मैं इसको। ये देखो, ये मैंने पुश कर दिया, अब ये पुश कर दिया तो रेस नहीं बढ़ी। अब ये हो गया हमारा राइट हैंड वाला। अब आते हैं लेफ़्ट साइड में। लेफ़्ट साइड का मतलब हो गया कि हम लेफ़्ट की तरफ जब मोड़ते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है, रेस बढ़ने का कारण। अब ये हाथ है हमारा, अब हम मूवमेंट कर रहे हैं, रेस भी दे रहे हैं, ये मूवमेंट कर रहे हैं, अब ये होता है। अब अक्सर क्या होता है कि ये मूवमेंट में जब हम वापस सेंटर की तरफ लाते हैं गाड़ी को, तो अक्सर रेस ये बढ़ती है, ये आती है रेस ज़्यादातर लोगों की। जब वो लेफ़्ट से राइट की तरफ आते हैं या तो रेस बढ़ती है। तो इसका मूवमेंट का वही हाथ का तरीका अगर आपका सही है तो आपका साउंड नहीं आएगा, जो नॉर्मल साउंड है वही आएगा। ये मूवमेंट है, अब आपने हल्की सी रेस बढ़ाई, ये मूवमेंट हो गया। अब मैं ये मूवमेंट करता हूँ, मेरे हाथ का तरीका देखना, और मैं अब उसको पुश कर रहा हूँ, अब राइट की तरफ पुश कर रहा हूँ। ये देखो मेरी रेस नहीं बढ़ रही है, चाहे मैं उसको कितना भी मूवमेंट कर रहा हूँ। तो ये फ़र्क होता है, हाथ रखने का तरीका होता है कि कुछ लोग ऐसे रखते हैं, कुछ लोग ऐसे रखते हैं, कुछ लोग ऐसे रखते हैं। तो रियल में मैं बताऊँ, ये मेरा हाथ है, तो इसका जो गड्ढा आ रहा है बीच में, ये सेंटर आ रहा है बीच में, तो रियल में रेस जो होती है वो बीच से आती है। यानी कि मेरा ये मूवमेंट है पकड़ने का, और मैं अगर हाथ हटा दूँ तो यहाँ से मेरी रेस बनेगी, ये रेस आ रही है मेरी। कुछ लोगों की रेस यहाँ से आती है तो वो बढ़ती है, कुछ लोगों की रेस यहाँ से आती है, ये तो बढ़ती है। ये है इसका। तो रेस को सही रखने के लिए हाथ का मूवमेंट आपका सही होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अभी के लिए मैं इतना ही करता हूँ, थोड़ा सा मैंने इसके बारे में आपको बताया है, और इसमें मैं थोड़ा सा ये रह गया था, तो क्लॉक दे रखा है इसमें, और टाइमिंग का हो गया, फ्यूल का ये वाला है जहाँ मेरी उंगली जा रही है, स्पीड का ये वाला है, और ये टोटल किलोमीटर बता रहा है आपको कितनी चली हुई है, ठीक है। ये सारी, ये डिजिटल मीटर है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और इंडिकेटर देंगे तो यहाँ भी शो करेगा, इस पॉइंट में शो करेगा इंडिकेटर। ये देखो, देख सकते हो मैंने इंडिकेटर दिया है तो ऊपर भी शो कर रहा है। ये ऑफ़ हो गया, ये मैं राइट का करूँगा तो राइट में शो कर रहा है, ये मैं ऑफ़ हो गया, ठीक। ये मेरी हाई बीम लो बीम का हो गया। अभी अंधेरा नहीं है, उजाला है, तो इतनी लाइट का पता नहीं चलेगा, लेकिन हाँ एक चीज़ का पता चलेगा, जैसे ही मैं इसको लो करूँगा ये मूवमेंट आएगा, बंद हो जाएगा, जैसे ही हाई करूँगा ये लाइट जल जाएगी। तो और इसमें एक थिम का निशान दिखा रहे हैं, थिम सा बना हुआ है, तो माने कि ये पॉइंट बना हुआ वो। तो इसका जो भी हम वर्किंग करते हैं इसका,
मूवमेंट जब भी हम करते हैं, यूज़ करते हैं इनको बटनों को, तो हम हमेशा इस से ही यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे हाथ की पोजीशन ऐसे होती है और जब हम यूज़ करते हैं तो ये टर्न हो गया, ये आपका हाई बीम लो बीम का हो गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही करूँगा। आप सभी को जय श्री राम, जय माता दी। वैसे भी मैं सोचा था छोटी बनाऊँ, बट बड़ी बढ़ गई, 10 मिनट से ऊपर की मेरी वीडियो बन गई है। तो अभी के लिए इतना ही करना चाहूँगा आप सभी को। जय श्री राम, जय माता दी। प्लीज़ द लाइक माई वीडियो और कमेंट पे ज़रूर डालिए कि मेरी वीडियो आपको कैसे लगती है। थैंक यू।